हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के, सभी देवी देवताओं के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिसे आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आदम हवा, आदम ईव और शिव शक्ति के रूप में जानते हैं, जिनका प्रतीक सनातन धर्म में शिवलिंग है। तो उस देविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान व आत्मशक्ति स्वरूप है, जो सृष्टि के सभी देवी देवताओं के भीतर, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के भीतर आत्मस्वरूपता में विद्यमान रहते हैं, उस दिव्य महाशक्ति को, निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। बंधुओं, आज का हमारा विषय है धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं वो हमने अखंड ज्योति जनवरी 1943 में प्रकाशित एक युग ऋषि की भविष्यवाणी को लिया है। हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं और यह समझने लायक बात है। हमारा भारत युगों युगों से ऋषि मुनियों का, साधु संतों का देश रहा है। हम उन ऋषि मुनियों को, साधु संतों को धर्म गुरु और धर्म रक्षक के रूप में मान सकते हैं। उन्हें हम परमात्मा के प्रतिनिधि मान सकते हैं, जो हमें हमेशा सद्मार्ग पर चलना सिखाते हैं, जो हमें कर्म करने का ज्ञान देते हैं। और वो दिव्य महापुरुष अपनी दिव्यता से आने वाले भविष्य को भी जान लेते हैं। तो ऐसे ही एक महापुरुष युग ऋषि हैं, जिन्होंने आज से 82 साल पहले भविष्यवाणी में कुछ बातें बताई है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो बातें आज हमें साकार होती दिखाई दे रही है कि धर्म जीतेगा, अधर्म हारेगा। युग ऋषि की भविष्यवाणी आज से 82 साल पहले अखंड ज्योति जनवरी 1943 में प्रकाशित। तो उन्होंने बताया है, युग ऋषि ने, कि दीपक जब बुझने को होता है तो एक बार जोर से जलता है, फिर बुझ जाता है। प्राणी जब मरता है, इंसान जब मरता है, तो एक बार जोर से हिचकी लेता है। चींटी के मरते समय पंख उगाते हैं। पाप भी अपने अंतिम समय में बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है, जिस प्रकार आज हो गया है। हमारी धरती पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है, तो पाप भी अपने अंतिम समय में बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है। युग परिवर्तन की संधि वेला में पाप का इतना उग्र और भयंकर रूप दिखाई देगा। उस ऋषि मुनि ने बोला है कि युग परिवर्तन की संधि वेला में पाप का इतना उग्र और भयंकर रूप दिखाई देगा, जैसा कि सदियों से देखा तो क्या, सुना भी नहीं होगा। दुष्टता हद दर्जे तक बढ़ जाएगी। एक बार
मानव जगत को ऐसा प्रतीत होगा कि अधर्म की विजय दुमदुम्बी बज गई है और धर्म बेचारा दुम दबाकर भाग गया है, धर्म कहीं है ही नहीं। किंतु ऐसे समय में भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह अधर्म की भयंकरता अस्थायी होगी। आज हमें जो दिखाई दे रही है अधर्म की भयंकरता, वो अस्थायी होगी, उसकी मृत्यु की पूर्व सूचना मात्र होगी। यानी अधर्म जड़ से मिटने वाला है, यह उसकी पूर्व सूचना है। क्यों? कि अत्यधिक हो चुका, उसकी भयंकरता बता रही है कि अब वो मिटने वाला है। अवतार प्रेरित धर्म, यानी हमारे जो जैसे ये कल की ज्ञान सागर है, अदरवाइज और भी बहुत सारे ज्ञान के देने वाले बैठे हुए हैं, तो ज्ञान की प्रभावना यानी अवतार प्रेरित धर्म भावना पूरे वेग के साथ उठेगी चारों तरफ से और अनिति को नष्ट करने के लिए विकट संग्राम करेगी। धर्म की पाप तो बढ़ रहा है, उसके साथ में धर्म की प्रभावना भी इतनी तेज गति से चलेगी और अपना काम करेगी धर्म की प्रभावना का। अनिति को नष्ट करने के लिए विकट संग्राम करेगी और रावण के सिर कट जाने पर, हमने देखा है शास्त्रों में पढ़ा भी है, और रावण के सिर काटने पर बार बार उग आते थे, लेकिन अंत में उसे मरना ही पड़ा। क्यों? कि अधर्म था, उसको मिटना था। चाहे उसके पास शक्तियां कितनी भी हो ना, लेकिन सत्य के सामने, धर्म के सामने पराजित होना ही होता है अधर्म को। तो अधर्म से धर्म का, असत्य से सत्य का, दुर्गंध से मलयानिल का, सड़े हुए कुविचारों से नवयुग निर्माण की दिव्य भावना का घोर युद्ध होगा। इस धर्म युद्ध में ईश्वरीय सहायता न्यायी पक्ष को मिलेगी, सत्कर्मियों को मिलेगी, सदमार्ग पर चलने वालों को मिलेगी। ज्ञात रहे कि पांडवों की थोड़ी सी सेना कौरवों के मुकाबले में, राम का छोटा सा वानर दल असुर सेना के मुकाबले में विजय हुआ था। अधर्म अनिति की विश्वव्यापी महाशक्ति के मुकाबले में सतयुग निर्माताओं का, धर्म के मार्ग पर चलने वालों का दल छोटा सा मालूम पड़ेगा, परंतु भली प्रकार नोट कर लीजिए, युग ऋषि कहते हैं कि हम भविष्यवाणी करते हैं कि निकट भविष्य में सारे पाप प्रपंच ईश्वरीय कोप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे और संसार में धार्मिक लोग सर्वत्र सद्भावों की विजय पताका फहराएंगे। यह भविष्यवाणी 82 साल पहले हुई है युग ऋषि द्वारा, और आज हम इस समय को देख रहे हैं। तो बंधुओं, धर्म हमेशा मानव को सदमार्ग पर चलना, सेवा, प्रेम और भाईचारे का भाव सिखाती है। किसी से नफरत करना नहीं सिखाता धर्म। जाति धर्म समुदाय के नाम पर लड़ना अधर्मी लोगों का काम हो सकता है, सत्कर्मी लोगों का नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। अल्लाह ईश्वर इंसानों को इंसानियत से जीने का ज्ञान देते हैं। भले वो कुरान में आप पढ़ लो या पुराण में पढ़ लो, आपको ज्ञान सदमार्ग पर चलने का ही मिलेगा, धर्म का ज्ञान। ईश्वर कभी अधर्म नहीं समझाता इंसानों को, अधर्म का ज्ञान नहीं देता, वो पाप कर्म करने का ज्ञान नहीं देता है, वो तामसिक कर्म करने का ज्ञान नहीं देता। मानव को महामानव बनने का ज्ञान देता है, मानव को परमात्मा स्वरूप बनने का ज्ञान देता है। तो धर्म के नाम पर लड़ने, बेगुनाह इंसानों की जान लेने का काम कौन करता है? शैतान लोग, जो जिनको धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो धर्म का कुछ जानते ही नहीं है ही वो पापी।
है ही वो स्वार्थी, है ही वो तामसिक प्रवृत्ति के। तो ऐसे लोगों को परमात्मा वक्त आने पर सबक जरूर सिखाता है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं रहता, वो बेमौत मारे जाते हैं। क्यों? कि जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। धर्म के विपरीत कर्म अधर्मी शैतान लोग ही कर सकते हैं, सत्कर्मी कभी नहीं करते। और हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र में वहां का शासक ही ऐसा है जो अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, पाप कर्म कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को सहयोग कर रहा है। तो बदले में क्या हो रहा है? बेगुनाह देशवासियों का जीवन वो त्रासदियों से भर रहा है। उनका क्या कसूर है देशवासियों का? उन्हें तो 2 वक्त की रोटी शांति से चाहिए, लेकिन वो भी उसने छीन ली जिसको कुर्सी पे बिठाया है। क्यों? कि जब शासक ही पापी होगा तो खुशहाली देश में आएगी कहां से? यह एक बड़ा चिंतन का विषय है, इसके ऊपर चिंतन करो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों को ऐसे शासक को हटाकर योग्य शासक को कुर्सी पे बिठाना चाहिए। अगर हमारे राष्ट्र में कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उन्हें मिटा देना चाहिए, जैसे आतंकवादी। तो आपका जीवन खुशहाल बन सके। एक तो दुष्ट शासक नहीं चाहिए, और एक दुष्टता करने वाले, पाप कर्म करने वाले, इंसानियत के दुश्मन वो नहीं चाहिए। उनको मिटा दो तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। अब जब पापी पाकिस्तान में पनप रहा है, आतंकवादी पाकिस्तान में हमारा पनप रहा है, तो दुखी कौन हो रहे हैं? हमारे पाकिस्तान के भाई बहन जो बेगुनाह हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना आतंकवाद से उनको कुछ लेना देना है। तो जो सच्चे अल्लाह ताला के बंदे हैं, वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत हमेशा उन पर बरसती है। लेकिन वहां के शासक ने या वहां के कुछ लोगों ने अधर्म को अपनाया और पाप कर्म किए, तो आज दुनिया पूरी देख रही है कि उन पर अल्लाह ताला की रहमत बरसना बंद हो गई। आज 2 वक्त की भोजन के लिए उनको त्रासदियां हो रही है। इतनी महंगाई आज बढ़ गई है कि खाना पीना मुश्किल हो गया है, अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ रहा है। वो किसके लिए? तो ये कल की साधक तो फिर भी दिल से कहता है अपने भाई बहनों के लिए कि पाकिस्तान के मुल्क में रहने वाले लोग भी तो हमारे अपने हैं ना, वो पराये नहीं है, वो हमारे भाई बहन हैं। हटाओ ये बीच की लकीर, एक हो जाओ। हम सब हिंदुस्तानी बन जाएं, हम सब भारतवासी बन जाएं, हम सब एक हो जाएं। हमसे बिछुड़े कुछ राष्ट्र, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये सभी देशों का विलय वापस पुनः भारत में हो जाए, यह विश्व में शांति कायम हो जाएगी। और सद्मार्ग पर चलने का और धर्म का सत्य मार्ग आपको कल की ज्ञान सागर से मिल जाएगा। आप जुड़ जाओ कल की ज्ञान सागर से। क्यों? कि हम यहां एक आपको छोटी सी बात बताते हैं कि मानव जगत की अज्ञानतावश मानव धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बन गए, जो आज धरती को नरक बना रहे हैं। अगर धर्म एक होता तो आज ये मुसीबत नहीं आती। सदियों से सनातन धर्म विश्व धर्म रहा है, लेकिन सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आ जाने के कारण नए नए अनेक धर्म संप्रदाय आ गए, और अनेक धर्म संप्रदाय आए, लेकिन कोई भी धर्म संप्रदाय विश्व धर्म नहीं बन पाया। क्यों? कि बेहतरीन धर्म ईसाई और इस्लाम, उसमें हिंसा को मान्यता दी गई। वो जीव हिंसा करते हैं, वो पशुओं का, जानवरों का मांस खाते हैं, तो धर्म और प्रकृति उसे स्वीकार नहीं करते। क्यों? कि प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें मानव बनाया है ना, और मानव को भोजन के लिए कुरान में भी बताया है अल्लाह ताला ने
कि अनेक प्रकार के पकवान दिए हैं जो किसी को नहीं मिले। मानव को जितनी सुविधाएं मिली है कर्म भूमि पर, अन्य किसी योनि के जीव को नहीं है। 84 लाख योनियों के जीव है, जहां जो मिला खा पी लिया, जहां जगह मिली सो लिए। एक सिर्फ मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको हर सुविधा मिली हुई है। अनेक प्रकार के फल फूल, खाने के लिए पकवान, दूध दही, क्या क्या कुछ नहीं दिया है। एक गौ माता, एक भैंस को हम लोग अगर पालते हैं ना, तो वो हमारे लिए है। हम दूध से कितने पकवान बना के खाते हैं। तो क्या ये नीचता नहीं है कि हम उसी गौ माता को काट के खा जाए लोग? ये पाप बढ़ रहा है ना, और पाप बढ़ रहा है तो त्रासदियां हम सब देख रहे हैं कि आज किस तरह की त्रासदियां मानव जगत के ऊपर आ रही है। विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही है, भूकंप आने लगे हैं, धरती कंपन करने लगी है। कल क्या हो ये किसने जाना। तो अभी भी वक्त है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि सद्मार्ग पर सब मिलके चल जाओ, ये देश विदेश की सीमाएं सारी मिटा डालो। आने वाले समय में सबके सब लोग कल की ज्ञान सागर के अनुसार धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो विश्व में एक ही धर्म होगा, कल की ज्ञान सागर, सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म, सबकी सेवा सबसे प्यार, हम सब एक है, सबका स्वामी एक। और बहुत कुछ बदलाव यह आएगा कि सनातन धर्म में एक समय में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। यह 3000 वर्ष पहले मूर्ति पूजाएं और अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होने लगी है अज्ञानतावश। तो कल की ज्ञान सागर में दिए गए ज्ञान के अनुसार संपूर्ण मानव जगत के लोग चलेंगे तो फिर तो हर मानव ही परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। किसी को पूजने की कोई जरूरत नहीं होगी। मानव मात्र कल की ज्ञान सागर के अनुसार ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। तो बंधुओं, एक तरफ ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना हो रही है और एक तरफ पाप का प्रचंड रूप दिखाई दे रहा है। तो कल की ज्ञान सागर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से करबद्ध प्रार्थना करता है कि बंधुओं, सद्मार्ग पर चलो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाओ। इसी भावना के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।